हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं व्याकरण। तो व्याकरण में आज का हमारा विषय है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। क्या है बच्चों? वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यानी कि जो वाक्य होते हैं बच्चों, उन पूरे वाक्यों का ना बोलकर जब हम एक शब्द बोलते हैं और उस एक शब्द से उस पूरे वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, उसे हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। आइए देखिए किस तरह। क्या आप जानते हैं वह स्थान जहां आप पढ़ते हैं क्या कहलाता है? पाठशाला। पढ़ाने वाला कौन होता है बच्चों? शिक्षक। पढ़ने वाला छात्र या विद्यार्थी। ठीक है, छात्र, छात्रा या विद्यार्थी। इस प्रकार वे शब्द जो भाषा में रोचकता लाने के लिए हम वाक्य में प्रयोग ना करके एक ही शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, वह वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहे जाते हैं। जैसे कि बच्चों हमने कहा वह स्थान जहां आप पढ़ते हैं। अब इतना बड़ा वाक्य बोलने के लिए वह स्थान जहां आप पढ़ते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, वह स्थान जहां आप पढ़ते हैं, आप कब आएंगे, वह स्थान जहां आप पढ़ते हैं, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। उसके लिए बच्चों हमने एक शब्द का प्रयोग किया, वह है क्या? पाठशाला। पाठशाला कहने से हमें समझ में आ गया वह स्थान जहां आप पढ़ते हैं। इसी तरह बच्चों पढ़ाने वाला, आप किससे पढ़ते हैं? पढ़ाने वाला से। आपको ट्यूशन जाना है, पढ़ाना वाला। आपने आज पढ़ाने वाले से क्या क्या सीखा? तो बच्चों ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। तो हमने पढ़ाने वाले दो शब्द है जो कि इन शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग कर लिया, जो कि है शिक्षक। ठीक है। इसी तरह जो पढ़ने वाला है, मतलब आप लोग पढ़ने वाले हैं ना सभी। तो जो पढ़ने वाले, क्या मैं ये बोलूंगी पढ़ने वालों आप लोग आज कैसे हैं, पढ़ने वालों आज क्या क्या किया? ऐसे नहीं होता ना। तो बच्चों उस शब्दों के लिए, उन शब्दों के लिए हमने एक शब्द का प्रयोग किया, जो कि है छात्र, छात्रा या विद्यार्थी। मैं कह सकती हूँ ना सभी विद्यार्थी कैसे हैं। तो बच्चों हम कह सकते हैं सभी छात्रा कैसी है, सभी छात्र कैसे हैं। तो इस तरह बच्चों जो अनेक शब्दों के लिए या कुछ वाक्यांशों के लिए जिस एक शब्द का प्रयोग किया जाता है वह होता है क्या? वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में एक शब्द पाठशाला के लिए वाक्यांश वह स्थान जहां पढ़ते हैं के स्थान पर प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार यहाँ कुछ उदाहरण हैं, इन्हें भी कंठस्थ कीजिए बच्चों। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जो इलाज करता है, जल्दी बताओ बच्चों। डॉक्टर। जो कपड़े धोता है, धोबी। जो कपड़े सिलता है, दर्जी। जो जल में रहता है, जलचर। जो वन में रहता है, वनचर। जो साथ पढ़ता है, सहपाठी। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। महीने में एक बार होने वाला, मासिक। ठीक है बच्चों, ये तो मैंने यहाँ पर आपको कुछ और बताए हैं। क्या बताया है? वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताए। आप अपने आसपास देखेंगे बच्चों, और जैसे कि क्या होते हैं, जैसे नर्स होती है, और कौन होते हैं बच्चों? पोस्टमैन होता है, और बच्चों यानी कि डाकिया होता है, नर्स होती है, और जो काम करते हैं बच्चों वो मजदूर होते हैं। इन सबको जब अपने आसपास देखेंगे ना, तो देखिए जो इनके लिए बच्चों एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, इनके पीछे किस वाक्यांश के लिए किया जाता है। तो ये आप खुद से बच्चों अपने आसपास के लोगों को देखेंगे और सोचेंगे। ठीक है, इस तरह आपको पता चलेगा कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में यानी कि डेली लाइफ में बच्चों कितने सारे एक शब्द का प्रयोग करते हैं जो कि वाक्यांश के लिए होता है। तो आप लोगों को समझ में आया वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग किस तरह किया जाता है? वेरी गुड। तो बच्चों आज के पाठ में इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।